नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसे हीरो की कहानी सुनाएंगे जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा। ठहरिए, ये हीरो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है। जानवरों की वफादारी के किस्से तो आपने बहुत से सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको अंदर तक झंझोड़ देगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा होना संभव है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ अनसुनी कहानियों का ये सफर इस कहानी के साथ। कुतुबुद्दीन घोड़े से गिरकर मरा था, यह तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन कैसे, यह आज हम आपको बताएंगे। वीर महाराणा प्रताप जी का चेतक आप सबको याद है, लेकिन शुभ्रक नहीं। दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपुताना में जमकर कहर बरपाया और उदयपुर के राजकुंवर कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। कुंवर का शुभ्रक नाम का एक स्वामी भक्त घोड़ा था जो कुतुबुद्दीन को पसंद आ गया और वो कुंवर के साथ साथ उसे भी ले आया। एक दिन कैद से भागने के प्रयास में कुंवर शाह को सजाए मौत सुनाई गई और सजा देने के लिए जन्नत बाग में लाया गया। यह तय हुआ कि राजकुंवर का सिर काटकर उससे पोलो खेल का नाम तो आपने सुना होगा। उस समय उस खेल का नाम और खेलने का तरीका कुछ और ही था। वह खेल राजकुंवर के सर से खेला जाएगा। कुतुबुद्दीन खुद कुंवर शाह के ही घोड़े शुभ्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आया। शुभ्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में राजकुंवर को देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही सर कलम करने के लिए कुंवर शाह की जंजीरों को खोला गया तो शुभ्रक से रहा नहीं गया। उसने उछलकर कुतुबुद्दीन को घोड़े से गिरा दिया और उसकी छाती पर अपने मजबूत पैरों से कई वार किए, जिससे कुतुबुद्दीन के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। इस्लामिक सैनिक अचंभित होकर देखते रह गए। मौके का फायदा उठाकर कुंवर शाह सैनिकों से छूटे और शुभ्रक पर सवार हो गए। शुभ्रक ने हवा से बाजी लगा दी। लाहौर से, दोस्तों आप समझ रहे हैं, लाहौर से उदयपुर, इतना लंबा सफर लाहौर से उदयपुर बिना रुके दौड़ा और उदयपुर में महल के सामने आकर ही रुका। राजकुंवर घोड़े से उतरे और अपने प्रिय अश्व को पुचकारने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि वह तो प्रतिमा बना खड़ा था, उसमें प्राण नहीं बचे थे। सिर पर हाथ रखते ही शुभ्रक का निष्प्राण शरीर लुढ़क गया। भारत के इतिहास में यह तथ्य कहीं नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वामपंथी लेखक अपने दाताओं की ऐसी दुर्गति वाली मौत बताने से हिचकिचाते हैं, जबकि फारसी की कई प्राचीन पुस्तकों में कुतुबुद्दीन की मौत इसी तरह लिखी बताई गई है। ऐसी ही हमारे इतिहास से जुड़ी हुई कहानियों के लिए जुड़े रहिए।